आप जैसा दूसरा व्यक्ति नहीं मिल सकता। यदि मिल भी गया तो दोनों के बीच कुछ समानताएं हो सकती हैं, लेकिन व्यक्तित्व में सटीक समानताएं कभी स्पष्ट नहीं होती हैं। हम हमेशा व्यक्ति के समान प्रकृति का अनुभव कर रहे हैं। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। बेशक यह आचरण और संस्कार में भी है। एक व्यक्ति की प्राथमिकताएं, आदतें, बोलने की ढंग, यहाँ तक कि भाषा भी अलग अलग होती है। ये अंतर अक्सर एक दूसरे के विचारों, व्यवहारों और प्रथाओं में कम या ज्यादा समस्याएं पैदा करते हैं। इसके लिए हमें एक दूसरे की लय को मैनेज करना होगा, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। पहला कदम संवाद के महत्व को समझना और शास्त्रों से अवगत होना है। इस संवाद में व्यक्तिगत विचार शामिल हैं। वास्तव में वे विचार अधिक महत्वपूर्ण हैं। संवाद का आनंद वही है जो वे अनुभव करते हैं। हर संवाद को भावनात्मक, मानसिक, आंतरिक और शारीरिक स्तर पर लाने की जरूरत है। जो कोई भी इन सभी चीजों की बराबरी करना जानता है, वह पूरी तरह से संवाद में भाग ले सकता है और इसका आनंद ले सकता है। अपने विचार व्यक्त करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। अक्सर दो लोग एक साथ आते हैं और संवाद के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन अगर संवाद का उद्देश्य तीसरे व्यक्ति की निंदा करना है, तो केवल ऐसे विचार ही नकारात्मक माहौल बनाते हैं। संवाद की खुशी प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच, आचरण और नैतिकता की आवश्यकता होती है। जिस व्यक्ति को लगातार सकारात्मक और आशावादी सोचने की आदत होती है, उसका मन हमेशा आनंद और उत्साह से भरा रहता है। ऐसे उत्साही दिमाग वाले व्यक्ति को हमेशा सफलता ही मिलती है। सकारात्मक, आशावादी और खुशहाल सोच ही सफलता की कुंजी है। हम इसे साबित करने वालों में क्यों न हो। ऐसे में आपके पास हर ताले को खोलने की चाबी होती है, ताकि आपकी चाबी के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को आपकी ही तरह सफलता मिलती रहे। सारी दुनिया खूबसूरत है, वैसी होनी चाहिए। हर रिश्ता करीब होता है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। हर चीज का अर्थ होता है, बस इसे समझना चाहिए। हमें सकारात्मक सोच, आचरण और शिष्टाचार के महत्व को जानने और जागरूक होने की आवश्यकता है, ताकि हम उस संतुष्टि और खुशी को प्राप्त कर सके। कभी कभी हमारे बीच बातचीत की शुरुआत असहमति से होती है। विचार की कमी वास्तव में मूल कारण है। संवाद की कमी लोगों के बीच दूरियों का एक मुख्य कारण होती है। हाल के दिनों में विभाजित परिवारों, पारिवारिक झगड़ों और परिणामी कलह और घृणा के कारण भाई बहन, भाई, पति पत्नी, पिता पुत्र, सास बहू के बीच विचारों का आदान प्रदान ठीक तरह से नहीं हो रहा है। खून के रिश्तों में भी अतार्किकता और संवाद की कमी के कारण कई गलतफहमियां और समस्याएं पैदा होती दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अपने सुख दुख, भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को साझा नहीं करना है, लेकिन विचारों के माध्यम से खुशी के शिखर पर पहुंचने के लिए आपसी संवाद को दरकिनार कर दिया जाता है। रिश्ते, आत्मीयता की भावना, आत्मीयता, प्यार की नमी, कैसे और कौन बचेगा, यह प्रमुख बिंदु है। वास्तव में सभी को यह सोचने की जरूरत है कि जीवन को विशेषण सुख से परे खुश करने की जरूरत है। यह समझा जाना चाहिए कि विचारों पर कार्रवाई करने से पहले उन्हें बुलाया जाना चाहिए। एक तरफ जहां शारीरिक दर्द सहना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ संवादहीनता भी होती है। उस संवाद की कमी से कई मानसिक और भावनात्मक स्तरों पर संघर्ष होता है। यहाँ उदाहरण के द्वारा आप एक घटना, एक अनुभव हुए सकारात्मक परिवर्तनों को समझ सकते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद वसंतराव अकेले रह गए थे। बड़ा बेटा, बहू और नाती पोते विदेश चले गए थे। बेटी, दामाद और नाती पोते सौभाग्य से अपने घर के पास ही रह रहे थे। 72 वर्ष की आयु में भी वसंतराव का स्वास्थ्य अच्छा था। रोज मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, योग सब रूटीन था। एक भी दिन उन्होंने अपनी दिनचर्या में बदलाव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भोजन के समय का भी कड़ाई से पालन किया। इस कारण उन्हें किसी प्रकार का दर्द नहीं हुआ और उन्हें किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ी। पढ़ने के अपने पसंदी के कारण उन्होंने दिन में कभी भी किताबों को नहीं छोड़ा। हालांकि दोपहर का ब्रेक लेने के इरादे से उन्होंने कभी झपकी नहीं ली, लेकिन कुछ समय से वे मानसिक रूप से अकेलापन महसूस कर रहे थे। इसका समाधान भी उनके पास था। जब भी उनका मन करता, वे अपने मोबाइल फोन पर गाने सुनने का आनंद लेते।
उन्होंने कभी अकेलेपन की चिंता नहीं की, कभी डर या ऊब महसूस नहीं किया। उनकी नज़र में खुशी अनुभव करने से ज़्यादा समझने में है। इसके लिए लगातार जागरूक होना जरूरी है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं और उसे पाने की कोशिश करते हैं। जिस पल वो मिलती है, वो सच्ची खुशी का पल होता है, हर कोई समझता है। अगले ही क्षण उस वस्तु की लालसा समाप्त हो जाती है और कुछ नया करने की लालसा शुरू हो जाती है। उस नई चीज को पाने के लिए क्षमा प्रार्थी संघर्ष फिर से शुरू होता है। जब तक हम नहीं मिल जाते, हम फिर से दुखी होते रहते हैं। वसंतराव हमेशा कहते हैं, जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए जिन विभिन्न रसायनों का उपयोग किया जाता है, उन्हें मित्र कहा जाता है। वैशाख में केवल दोस्त ही बरसात के मौसम को कायम रखते हैं। एक मित्र जो बिना किसी गणना के गणित की तरह शाश्वत सटीकता देता है। इसलिए मैंने उस दोस्त अर्थात आत्मविश्वास से दोस्ती कर ली, यानी पूरे भरोसे के साथ तुम भी उससे दोस्ती कर लो।